कुत्ते को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। कुत्ते प्रेमी कह रहे हैं कि कुत्ता भी जीव है और उसके साथ बड़े सम्मान के साथ पेश आ जाए। जंतर मंतर पर लेकर बैठ गए। बड़ी संख्या में महिला भी यहाँ पर हैं। जैन साहब है, डॉक्टर AP सिंह यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। भाई कुत्ता एक संकट भी तो बना हुआ है हम लोगों का। आप कह रहे हैं कि कुत्ते के साथ सम्मान से पेश आए। आदमी की जिंदगी भी तो जरूरी है। कितने आदमी मरे कुत्ते काटने से? पूरे देश में कुल 2024 में की रिपोर्ट है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण बोर्ड की, कुल 54 लोग मरे हैं। गाड़ियां बंद करो ना, रेलगाड़ी बंद करो। लाखों 1,80,000 लोग रेल से मर रहे हैं। सांप के काटने से 60,000 लोग साल में मर रहे हैं। किंतु जानबूझ के हिंदू धर्म पर हमला करने के लिए कुत्तों को पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदू अपनी आस्था का पालन कर सके। हमारे घर की पहली आस्था कहाँ से आ गई कुत्ते के पकड़ने में? ये तो हम गिरानी से पूछो ना। वो जब रोटी बनाती है तो पहली रोटी गाय को डालेगी और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएगी। उसके बगैर तो हम खा ही नहीं सकते। हमें खाना यदि हम कुत्ते को और गाय को रोटी नहीं डालेंगे तो हम वो खाना खा ही नहीं सकते हम लोग। जैसे नवरात्रि होते हैं, ब्राह्मणों के लिए भोज निकाला जाता है, ऐसे कुत्ते और गाय के लिए भी भोज निकाला जाता है। ये तो पूरी आस्था का सवाल है। तो साफ है, लेकिन बड़ी संख्या रेबीज की तो है डॉक्टर साहब, जो रेबीज पीड़ित लोग आ रहे हैं। कुछ 54 लोग मरे रेबीज। देखिए, रेबीज का वैक्सीनेशन है। जब कोरोना काल में 3-3 डोज सबको दी जा सकती हैं तो वैक्सीन दी जा सकती है। सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी चिड़ियों की और उसके बाद आटा चींटियों का और मछलियों के लिए भी निकलते हैं। सनातन धर्म में हाथी की भी पूजा है, गाय की भी पूजा है, कुत्ते की भी पूजा है, चींटियों की भी पूजा है और नांग की भी पूजा है। हर एक की पूजा भक्तिभाव से जोड़ा गया है। सनातन धर्म में मनुष्य को कुत्ते के बदले 16वां हिस्सा अन्न का दिया गया है। कुत्तों ने कहा था कि हमारा अन्न उनको दे दो, इंसान को। इसीलिए जब भी इंसान खाना खाता है तो कुत्तों को भी खिलाता है और कुत्ता दूर आके बैठ जाता है। सनातन धर्म में काल भैरव, काल रात्रि पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है और उसके आधार पर माना जाता है। फ्री के चौकीदार कुत्ते हैं, ये मानना पड़ेगा। वफादार हैं, ये मानना पड़ेगा। कुत्ते SPG में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके स्क्वाड में भी कुत्ते रहते हैं। दिल्ली पुलिस भी कुत्तों का इन्वेस्टिगेशन में का भाग लेती है। जो लोग कुत्तों को ये कह देते हैं कि आवारा हैं, वो उनका अपमान है। वो सामाजिक सामुदायिक प्राणी है। आवारा का मतलब है कि इनका कोई स्वामी नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं। उसका मतलब आवारा शब्द से आप कानून में सुप्रीम कोर्ट कानून से बधा हुआ है, ठीक है ना। कानून में क्या है, ये सदैव पशु है, सामुदायिक पशु है। ये जो पशु क्रूरता निवारण कानून है उसमें बोला गया है। आप कैसे आवारा कह दोगे? बच्चों को पढ़ाया जाता है। आवारा कहने पर आपका जो है बिल्कुल कुत्तों बदनाम करके बिल्कुल आपत्ति है। वो सामुदायिक जानवर है। एक बताइए, श्री लगाए, फिर कुत्ते से पहले श्री लगाएं। सामुदायिक पशु कुत्ते हैं वो। आप श्री मत लगाओ, कुत्ते हैं, भैरव देव की सवारी है वो। श्री वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। श्री तो लक्ष्मी होती है, ठीक है ना। किंतु जो यदि आप उनको अपमान करोगे, आवारा कहोगे, आवारा क्या तुम्हारे लड़की को लेकर भाग किया जाओ आवारा है? अब बताओ ना क्या क्या क्या, क्या? आवारा का मतलब आवारा का मतलब उनकी कोई जमीन नहीं, घर नहीं, उनके बाग बगीचे खेत खलिहान थे, लेकिन ये फिर हाइपोथेटिकल की बातें थे वो। ये क्या मतलब है? अरे उनका घर थे, उनके बाग थे, उनके बगीचे थे, उनके गलियारे थे और उनके गलियारों पर आज हाईवे बना दिए गए, आज नेशनल हाईवे बना दिए गए, आज बिल्डिंगें बना दी गई, आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, मॉल बना दिए। उन्होंने आपकी जमीन नहीं कब्जा की है, आपने उनकी जमीन कब्जा की है, इसीलिए उनको। अब चाहते क्या है? क्या आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, कानून का जानते हैं, सामाजिकता भी जानते हैं, अब चाहते क्या है? पॉइंट बताइए आप। पहले भी हमने ये लड़ाई लड़ी है, जीती है, फिर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।
कुत्तों को अमीर और गरीब के बीच में मत बांटिए। अमीरों के कुत्ते के लिए घर हैं, कोठी है, बंगला है, फार्म हाउस है, मर्सिडीज है, जीएल मर्सिडीज है। कुत्ते इन्हें आवारा बोल दिया गया, जबकि उनकी जमीन पर आपने कब्जा किया, इसीलिए वो आपके घर के बाहर बैठे हैं और फ्री के चौकीदार हैं, वफादार हैं। मानव जीव संरक्षण भी उनके साथ होना। पकड़ना धकड़ना बंद कर दिया, अब कहाँ पकड़ रहे हैं? अब तो नसबंदी बस कर रहे हैं। देखिए, पकड़ ले थोड़ी है, उसको हटा थोड़ी रहे। वैक्सीनेशन किया जाए। देखिए कानून क्या कहता है और आम जनता से कानून की अपेक्षा करते हैं, किंतु भारत सरकार का कानून कहता है, जो पशु जन्म नियंत्रण कानून है 2023, वो कहता है, उसकी धारा 11-19 है, वो कहती है कि कुत्ते जहाँ से पकड़े जाएंगे वहीं पर छोड़े जाएंगे टीकाकरण के बाद। इसके अलावा वो धारा ये भी कहती है कि जिस मोहल्ले में तुम कुत्ते पकड़ने जा रहे हो, जिस इलाके में कुत्ते पकड़ने जा रहे हो, पहले बार डोगी पिटवाओ, बैनर लगाओ कि हम तुम्हारे कुत्ते पकड़ाए, कल 2 दिन बाद छोड़ देंगे। शेल्टर हाउस में रखना है, कोई प्रावधान नहीं कानून में। किंतु यदि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को कानून से ऊपर करते हैं, हम जानबूझ के लिख रहे हैं उनको शेल्टर हाउस भेजे। अरे तुम्हारे घर का राज चल रहा है ना, भारत सरकार के कानून पर हटा दिया ना अब तो। नहीं, शेल्टर होम में रखे जा रहे हैं, पकड़ेंगे, वो आदेश है उसका, जो 3 जजों ने आदेश दिया। मैं कहा कि इनको पकड़ के वहाँ नहीं छोड़ा जाए, हम जानबूझ कर ये लिख रहे हैं कि उनको वहाँ छोड़ा जाए। यदि तुम्हें कानून से कोई समस्या है, तुम भारत सरकार से प्रार्थना करो, राष्ट्रपति प्रार्थना करो कि इस कानून में ये परिवर्तन होना चाहिए। बैठे सरकार, वो 5-6 सदस्य संसद है, 28 सदस्य समिति है पशु कल्याण बोर्ड की। किंतु यदि तुम कानून को हाथ में लोगे अपने हाथ, तो हम खड़े हैं, और जो लोग कानून हाथ में लेंगे उनकी ईंट से हम बजा देंगे। क्योंकि कुत्ते ने आपका क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि कुत्ते को जहाँ से पकड़ा गया है वहीं छोड़ा जाए। एक डिमांड होगी आपकी। पहली। दूसरी बात यह है कि सभी कुत्तों को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग कुत्ता काटते हैं, सभी का हो जाए तो दिक्कत क्या है? क्या जरूरत है? मतलब तुम जो दवाई घर वाले उनके लिए काम कर रहे हैं क्या हम लोग? दवाई बिके उनकी, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, कम जो कुत्ते होंगे तो। काटने से जो कुत्ते को कुत्ता पागल कुत्ता जी किसी को काटता है, रेबीज वाला कुत्ता काटता है, वो दफ्तर में मर जाता है कुत्ता। वो तो उसी के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत, उसी कुत्ते को वैक्सीनेशन की जरूरत है, और उसी आदमी को जो पागल कुत्ता काटता है। बाकी तो लाल मिर्च बांध लो, हो गया ठीक। किंतु जो मिर्च से थोड़ी ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक थोड़ी है, एंटी रेबीज थोड़ी है, लाल मिर्च, यही तो चीजें। तो क्या कहते हो, जब उस कुत्ते ने काटा है, वैक्सीनेशन होना चाहिए। उस कुत्ते का दांत लगा जो पागल कुत्ता नहीं है, उससे कुछ होना ही नहीं, उसमें रैबिज है नहीं। तो मिर्च बांधो ना बांधो उससे, उसमें तो रैबिज है ही नहीं। और हमारे प्रणाली में रैबिज जो भी कुत्ता काटता है उसमें मिर्च बांध लो, हो सकता है पागल कुत्ता हो। किंतु तुम ये कुत्ते ने इतने लाख कुत्तों को काट लिया, अरे कुत्ते का जब दांत लग गया कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते यदि तो आपकी पॉइंट ये है कि एक तो जहाँ से पकड़ा जाए वहाँ कुल 56 कुत्तों में साल भर में रैबिज पाया गया है और वो कुत्ते मर गए हैं। आप मतलब गलत आंकड़े मत दो। 1,80,000 लोग वाहन दुर्घटना मरते हैं, आप उधर लगा वाहन बंद करो ना, कुत्तों के लिए बंद करो, वाहनों को बंद करो जहाँ 56 लोग मर रहे हैं। आपकी डिमांड क्या क्या है? हमारी डिमांड यही है, वैक्सीनेशन हो, जहाँ कुत्ते रह रहे वहाँ उन्हें रहने दिया जाए, उनकी काउंटिंग हो। कई सामाजिक संगठन हैं जो जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं। इसीलिए उनको जब वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, आप सबके लिए काम कर रहे हैं। जीव हत्या पर आप कह रहे हैं परेशानी है, महात्मा गांधी का देश है, हिंसा अहिंसा के बीच आपको फर्क पता है कि ये देश अहिंसावादी है, तो इस आधार पर इतना बड़ा अपमान कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका संरक्षण होना चाहिए। और भी किसी को अगर कुत्तों के बारे में देखना, तेरी मेहरबानियां फिल्म इस बात को दर्शाती है किस तरह से कुत्ते घर के कितने लोग ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो कुत्तों पर आधारित जीवन है और उसको जी रहे हैं। और कुत्ते तो हमारे दुष्यंत भाई का कहना है कि कुत्ते गांव के आभास करा लेते हैं, एहसास करा लेते हैं कि कहीं किसी की मृत्यु होने वाली है, कहीं किसी की दुखद घटना आने वाली है, तो भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। उससे उस चीज का प्रमाण होता है। तो ये थे कुत्ते को लेकर इस समय जंतर मंतर पर बैठे वो लोग, जिनका कहना था कि एक तो जहाँ से कुत्ते को पकड़ा जाए वहीं उसी हैबिटेट यानी उसके आवास पर ही छोड़ा जाए, सम्मान के साथ पेश आया जाए, उसको आवारा ना कहा जाए, और दूसरी उसको वैक्सीनेशन के बाद फिर से उस सम्मान के साथ पेश आया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन की और कहीं और छोड़ दिया जाए। तो ये एक मुहिम थी जो इस समय जंतर मंतर से फिर से उठी है। आप तमाम लोग क्या चाहते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।